थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी से आप लोगों ने विश करना स्टार्ट कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए। ठीक है, चलिए, और जो मेरे से बड़े हैं आप लोग भी अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, जो छोटे हैं हमेशा प्यार बनाए रखें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जेंडर यहाँ पर होता है, जो जेंडर होता है वो डैश निर्मित है, जबकि जो लिंग होता है वो आपका डैश यहाँ पर निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक को जेंडर बोल दिया, एक को लिंग बोल दिया। आप इसको सेक्स और जेंडर करना, क्योंकि दोनों को हिंदी में लिंग ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो जेंडर होता है, जेंडर कैसी आपकी कंस्ट्रक्ट होती है, कैसी आपकी संरचना होती है, और जो सेक्स होता है वो कैसी कंस्ट्रक्ट होती है। अभी तो मैंने बताया भाई, बड़ा सिंपल सा है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है और जेंडर सोशल होता है। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर आपका सोशल यानी कि सामाजिक होता है, और सेक्स आपके सामने क्या होता है, जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है। ये तो सिंपल सा है, पहला आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला आपके सामने अभिकथन और कारण है, अजर्सन और रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष लता, हर साल लता जो कि क्लास 7th की एक टीचर है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी क्लास में आमंत्रित करती है। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल इसने यहाँ पर दिया कि भाई कैरियर काउंसलिंग देनी है, कैरियर पर डिस्कशन करना है। तो टीचर ने क्या काम करा, टीचर ने नर्स के लिए पुरुष को बुलाया। जैसे आपके माइंड के अंदर नर्स आता होगा तो आपके माइंड के अंदर क्या आती होगी, नर्स, नर्स सुनते महिला आती होगी। भाई पुरुष भी नर्स होते हैं ठीक है, तो वो भी नर्स होते हैं, लेकिन हमारे समाज ने बताया हुआ है कि नहीं, नर्स तो महिला ही होती है। और गणित प्रोफेसर के लिए महिला को बुला लिया। अब जैसे गणित के प्रोफेसर की बात आती है, ज्यादातर पुरुष का नाम यहाँ पर, पुरुष का माइंड के अंदर हमारे यहाँ पर चिंतन बनता है। ठीक है, तो भाई उल्टा उल्टा काम कर दिया, अलग अलग जेंडर रोल के हिसाब से अलग अलग भूमिका यहाँ पर दे दी। तो बढ़िया काम करा, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर बायस को खत्म करने के लिए बढ़िया काम करा अजर्सन। ठीक है, कारण यानी कि रीजन क्या है, जो जेंडर होता है वो अंतर जन्मजात होता है, जन्मजात वही सेक्स होता है, जेंडर नहीं होता। और समाज के माध्यम से इसे अधिग्रहित नहीं है, भाई समाज ही से एक्वायर करता है, समाज से चीजें सीखी जाती है, ये गलत है। तो भाई ए सही है परंतु आर गलत है, आंसर नंबर फर्स्ट आपके सामने सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहता है कि क्लास में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। क्या, जो भाला फेंकने में हिस्सा कौन लेगा, आपका तनुज। और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। तो रस्सी कौन कूदेगी, उसकी बहन कूदेगी, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये किसको दर्शा रहा है, क्या जेंडर संबंधिता, जेंडर कॉन्स्टेंसी को दर्शा रहा है, क्या जेंडर समानता, जेंडर इक्वलिटी को दर्शा रहा है, क्या जेंडर समता, जेंडर इक्विटी को यहाँ पर दर्शा रहा है, या जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दर्शा रहा है। बताओ भाई, और कितने लोगों ने रस्सी कूदी है, बताओ भाई, रस्सी कितने लोग यहाँ पर कूदते हैं, पता है इसके लिए तो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर आपके गेम बना हुआ है। ठीक है, रस्सी कूदने का, जिसमें लड़के भी कूदते हैं, लड़कियां भी यहाँ पर कूदती है। मेरा जिम का बैग है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर तो एक रखी हुई है प्रॉपर, जैसे मैं कभी जिम नहीं जा पाता तो मुझे घर पर करनी होती है, तो मैं 15 मिनट तक क्या काम करता हूँ, लगातार रस्सी ठीक है, बहुत ते 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 पूरी पूरा मतलब 15 मिनट तक करता रहता हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप दे देकर, मतलब ठीक है, क्योंकि 15 मिनट तक लगातार होने से रही। तो अब ये थोड़ी कहेगा देखते कि भाई रस्सियां तो लड़कियां कूदती है, लड़के भी कूदते हैं, एक से एक लड़के आते हैं, आदमी आते हैं, ठीक है, तो सब कूदते हैं। लेकिन एक प्रकार के जेंडर इश्यू टाइप बन गया है, ये जेंडर रूढ़िवादिता हमारे माइंड के अंदर बनी हुई है कि रस्सियां सिर्फ लड़कियां कूदती है और लड़के जो होते हैं वो आपके खेल के अंदर भाग लेते हैं, जैसे आपके भाला फेंकने वालों के अंदर। ठीक है, तो हमारी जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दर्शा रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, ये कहता है एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की क्लास में सचेत रूप से कॉन्शियस तौर पर सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देती है, सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के, यानी कि कोई मनोवैज्ञानिक मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के बारे में बता दिया। तो कोशिश कर रही है कि वे जेंडर पहचान को यहाँ पर सक्षम बना सके, जेंडर की आइडेंटिटी को सक्षम बना सके, जी नहीं। जेंडर स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर के बारे में जो व्यक्ति को सब चीजें पता लग जाती है, स्थिर हो जाता है, नहीं मैं तो यही काम करूंगा, मेरा ये जेंडर है, तो इसका निर्माण कर रही है, जी नहीं। जेंडर जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर रूढ़ी को तोड़ने का काम कर रही है, चैलेंज देने का काम कर रही है, किसको, जेंडर इश्यू टाइप को तोड़ने का यहाँ पर कार्य कर रही है, जिसमें मेल और फीमेल सभी प्रकार के मनोविज्ञानिकों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपके सामने दिया हुआ है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति यहाँ पर कर रहा है, बताइए भाई जल्दी से। देखिए, जो मैंने आपको बताया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो भी दो प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्ट करता है कोई व्यक्ति, एक इनडायरेक्ट भी यहाँ पर करता है। ठीक है, बताओ भाई, तो सिंपल सा जैसे मैंने बताया, जेंडर को एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की बात नहीं कर रही है भाई, जेंडर में भेदभाव किया जा रहा है, इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है, जेंडर वाइस की बात हो रही है, जेंडर पक्षपात हो रहा है, जेंडर वाइस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लड़कों को ही भ्रम में प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है और किसी को नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन बताइए, उसके बाद फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, लास्ट बताइए। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू विवेक कुमार, थैंक यू भाई, अर्चना देवी, थैंक यू आपका भी। ठीक है, ठीक है, शिखा कोलिटा, थैंक यू, नेहा कुमारी एडवांस में, थैंक यू भाई, निशा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सभी का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाएं, गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाएं क्या है, कि जो आपके सामने पुरुष है वो घर के काम कर रहे हैं, किसके,
घर के काम कर रहे हैं, लाइक घर के काम के अंदर मान लीजिए बर्तन धो रहे हैं, क्या घर के काम के अंदर मान लीजिए बर्तन यहाँ पर धो रही है। और जो महिलाएं है, महिलाएं बाहर के काम कर रही है, ठीक है, बाहर के काम मान लीजिए ऑफिस का यहाँ पर काम या करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए भाई, बिल्कुल यहाँ पर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जेंडर भूमिका यानी कि जो जेंडर रोल यहाँ पर आपके सामने होता है, तो जेंडर रोल में लचीलेपन को चुनौती मिलती है, चुनौती नहीं मिलती, जेंडर भूमिका के अंदर लचीलेपन में बढ़ावा मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। चैलेंज नहीं देना इस चीज को, ये तो अच्छी चीज है यहाँ पर। दूसरा, अब बहुत से पुरुष कहेंगे हाँ सर हमें बर्तन धुलवा दो, ठीक है, हमारे घर वाले फिर कहेंगे ये अच्छे मास्टर से तुम पढ़ रहे हो, ऐसे ऐसी चीजें तुम्हें सिखा रहा है, ठीक है। अगला है जेंडर रूढ़िबद्धता को चैलेंज मिल रहा है, किसको, जेंडर रूढ़िबद्धता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज दिया जा रहा है, इसको खत्म करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जेंडर बाइस को प्रमोट नहीं कर रहा, खत्म करने का काम कर रहा है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रमोट नहीं कर रहा, खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। जेंडर आपके सामने स्टीरियोटाइप को चैलेंज देने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपकी यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। कोई डाउट बचा है जल्दी से अपना डाउट यहाँ पर पूछ लीजिए, ठीक है। सर मुझे आपके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाता है, एकदम लड्डू डालते हैं भाई। नेक्स्ट आपके सामने कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो डैश प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट यहां पर करते हैं, जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी जो मानसिक संरचना यहां पर होती है, उनमें जो घोड़े होते हैं उन घोड़ों को पहचानने के लिए एक नया स्कीमा यहां पर जोड़ते हैं। तो देखिए जो आपके सामने जीन पियाजे थे, तो जीन पियाजे ने भाई एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर दिया और बड़ा फेमस यहां पर हुआ और बड़ा अनोखा था, यूनिक सा कॉन्सेप्ट यहां पर इन्होंने दिया, और वो था भाई आपके सामने स्कीमा से, ठीक है। किससे था, स्कीमा से। यहां किसी की मां की बात नहीं हो रही है, इस कॉन्सेप्ट का नाम ही स्कीमा है। तो स्कीमा क्या होता है, जो हमारा ये दिमाग होता है ना, जैसा आपका दिमाग होता है, देखो मैंने थोड़ा बड़ा सा आपका दिमाग बना दिया, तो हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी मानसिक संरचनाएं होती है, जितने भी अनुभव यहां पर होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन यहां पर होती है, वो सभी हमारे इस दिमाग के अंदर जो रहती है उनको कहा जाता है स्कीमा। जैसा आपके दिमाग के अंदर कौन कौन सी मानसिक संरचना है, कौन कौन सी मानसिक नॉलेज आपके दिमाग के अंदर है, आपको अपने एग्जाम से संबंधित है, आपको अपनी फैमिली से संबंधित आपकी मानसिक संरचना इंफॉर्मेशन है, आपको सचिन सर से भी संबंधित होगी, आपको अपने दोस्त यार से संबंधित होगी, पेयर ग्रुप से संबंधित होगी, आपको अपने किसी चाहने वाले चाहने वाली की भी मानसिक संरचना होगी, आपको एनवायरमेंट के बारे में मानसिक संरचना होगी, ठीक है। तो ये जितनी भी मानसिक संरचनाएं यहां पर होती है, जो हमारे मस्तिष्क में यहां पर बनती है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट यहां पर करती है, तो इसके लिए पियाजे ने एक वर्ड दिया, स्कीमा यहां पर वर्ड दिया। क्या स्कीमा वर्ड दिया, इसने कहा है कि जब उसकी जो मानसिक संरचनाएं यहां पर होती है, ठीक है, जो मानसिक संरचनाएं यहां पर होती है, उसमें घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा यहां पर जोड़ दिया। देखिए मैं पता नहीं कितने सालों से एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुत्ते बिल्ली वाला एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो वो कुत्ते बिल्ली की जगह इस बार इन्होंने घोड़े यहां पर दे दिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने एक काला घोड़ा यहां पर देखा, ठीक है, क्या देखा, एक बच्चे ने काला घोड़ा देखा, तो काला घोड़ा उसका पूर्ण अनुभव था। काला घोड़ा देखने के बाद बच्चे ने एक और नया, कुछ दिनों बाद एक और नया घोड़ा यहां पर देखा, और वो घोड़ा था सफेद घोड़ा था। क्या था, सफेद घोड़ा था, ठीक है। तो बच्चे ने पूछा अपने घर वालों से, टीचर से या पेरेंट्स से कि पापा घोड़े तो खाली काले होते हैं, मैंने तो काले घोड़ा देखा है, तो सफेद भी घोड़ा है। तो उसके बच्चे पेरेंट्स या उसका जो टीचर वो क्या कहेगा कि बेटा जो घोड़े होते हैं वो काले भी होते हैं, आपने सही देखा था, वो सफेद भी होते हैं, भाई घोड़े आपके भूरे भी होते हैं, कई सारे कलर के होते हैं घोड़े। तो बच्चे ने जो अपना पूर्व ज्ञान था, उस पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लिया। तो जब बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को यहां पर जोड़ लिया जाता है कि भाई खाली घोड़ा काला नहीं होता, सफेद भी होता है, भूरा भी होता है, तो जब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा जाता है तो इसको बोला जाता है एसिमिलेशन, इसको बोला जाता है क्या, एसिमिलेशन इसको यहां पर बोला जाता है, ठीक है। और जब पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ा तो ये नया ज्ञान मिल गया ना अब, कि घोड़े होते हैं वो भाई सफेद भी होते हैं, काले भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, ये नया ज्ञान मिल गया। जब इस नए ज्ञान में संशोधन किया जाता है, जब इस नए ज्ञान को मॉडिफाई यहां पर किया जाता है, तो बच्चे ने कुछ दिन बाद देखा कि पापा देखने इस वाले घोड़ों से तो पोलो का गेम यहां पर खेला जा रहा है, पापा देखने वाला घोड़ा तो इंडिया के अंदर जितने घोड़े होते हैं उनसे भी यहां पर बहुत बड़ा घोड़ा है, पापा देखना इस वाले घोड़े के अंदर तो कितनी सारी यहां पर कह सकते हो बाल यहां पर उभरे हुए। टीचर से भी कह सकता है टीचर देखना इतने घोड़ों को तो हमने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी यहां पर नहीं पढ़ा। तो यहां पर जब घोड़ों से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी यहां पर उसको मिलती है, तो अपने नए ज्ञान के अंदर वो चेंज करता है, संशोधित करता है कि भाई घोड़ों के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी नहीं है कि काला पीला सफेद यहां पर होता है, घोड़ों के बारे में और भी अन्य जानकारी होती है यार, इसकी तो 150 से ज्यादा नस्लें होती है और हर नस्ल के अंदर नई नई खूबी, नई नई क्वालिटी यहां पर होती है। तो जब व्यक्ति जो नया ज्ञान होता है
इस नए ज्ञान में, यानी कि जो स्कीमा इसने बना लिया था घोड़े के बारे में, इसमें संशोधन करता है, चेंज यहां पर करता है, तो उसको बोला जाता है भाई एकोमोडेशन। यहां पर उसको बोला जाता है क्या? अकोमोडेशन यहां पर बोला जाता है। तो ये जो दो कंसेप्ट है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का, मैंने आपको बता दिया। एसिमिलेशन पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना और नए ज्ञान में चेंज करना, यानी कि नए ज्ञान के स्कीमा के अंदर बदलाव करना, एकोमोडेशन होता है। तो यही तो कह रहा है कि जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी मानसिक संरचनाओं में, जो उसने मानसिक संरचना बना रखी होगी, काला पीला नीला सफेद घोड़ा, उसमें घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा यहां पर जोड़ दिया, यानी कि नई जानकारी और यहां पर जोड़ दी, तो आपके सामने एकोमोडेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो एकोमोडेशन आपके सामने यहां पर हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक, आप लोग यहां पर सेकंड के साथ सबसे ज्यादा जा रहे हो, तो सेकंड एकोमोडेशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक बार क्लास शुरू होने दो। प्याजे वाइगोस्की कोलबर, घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब 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 समझा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। और जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, देंगे ना, तो भाई आपके लिए अच्छा तरीका हो जाएगा, क्योंकि आप पहली बार जब पेपर दे रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना स्कोर अभी आपके एग्जाम में हो रहा है। और जिन लोगों ने पहले दे दिया होगा, तो उनका अपना सेल्फ असेसमेंट करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि यार एग्जाम में हमसे क्या क्या गलती हो गई थी और कैसा क्वेश्चन, कैसा प्रारूप यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और अभी तो वो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं जो सीबीएसई ने सही होने के बावजूद गलत दे दिए, तो देखना भाई, और कुछ कहना यार इनके बारे में। आप भी अपनी आवाज को हाथ तक पहुंचाया करो, खाली मेरी आवाज पहुंचाने से बात नहीं बनेगी, आपको भी साथ में यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हल्ला थोड़ी काटूंगा कि देखो मैंने आंसर की, यहाँ पर इसकी सही दे दी थी। 17 साल की उम्र में मेरा सीटेट में 130 में से 30 यहाँ पर आए थे। ठीक है, 17 साल में तो तू 12th क्लास में था सोनू, मैं भी 12th में था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने गुणगान गाने से ज्यादा जो फेक गुणगान है, उससे ज्यादा इन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों के हित में ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए सीबीएसई को पहले इस बार ज्ञापन दे दी जाए कि भाई थोड़ा सुधार करिए। बच्चे के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है भाई, एक नंबर से एग्जाम पास नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर बच्चों को। ठीक है, और हमेशा स्पष्ट और सच बात बच्चे के सामने बोलनी चाहिए, क्योंकि भाई आप लोग भी किसी के बच्चे हो, जैसे हमारे कभी बच्चे हैं, आप लोग भी ऐसे किसी के बच्चे हो। ठीक है, तो आपका साथ देना हमेशा एक अध्यापक की जिम्मेदारी भी यहां पर होती है। ठीक है, ले वाइगोस्की के सिद्धांत की आलोचना क्या है। अब देखिए आपके एग्जाम में भाई प्याजे के सिद्धांत की आलोचना पूछी गई, आपके एग्जाम के अंदर वाइगोस्की के सिद्धांत की आलोचना पूछी गई, गार्डनर की पूछी जाती है। तो भाई अगर आपने इन सिद्धांत को, इन थ्योरी को बड़ा डीप में पढ़ा है, तो अभी तो आपको पता लग पाएगा। अब जैसे मुझे अभी भी याद है, 2 साल पहले मैं सिद्धांत को थोड़ा डीप में पढ़ा दिया, आलोचना वगैरह बता दी, तो बच्चे कह रहे सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो सर, सीटेट तो है। अरे मैंने कहा पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान थोड़ी हो जाएगा। तो जब मैं पढ़ाते पढ़ाते आलोचना पर पहुंचता था ना, बस सर बात करिए, बहुत हो गया, बहुत, बस अब नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। तो देखो कितनी आलोचनाएं पूछी जाती है। अब ले वाइगोस्की के सिद्धांत की आलोचना पूछ ली, जो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। इनफैक्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, जेडपीडी वाला, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी कोई स्पष्ट नहीं है। उसके ऊपर भी कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने यहाँ पर विचार रखे थे कि भाई स्पष्ट नहीं है, वाइगोस्की साहब क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो, वर्तमान स्तर का पता ही नहीं चल रहा, कहां पर है, किस प्रकार से है, समाज के अंदर भी बायस करो, पक्षपात करो। तो देखिए अभी आपके दिमाग के अंदर शायद ये चीज नहीं आएगी, जैसी मेरी क्लासेस शुरू होगी सब आपको बता दूंगा। फिलहाल समझिए कि इनके जो सिद्धांत की आलोचना यहाँ पर है, तो जैसा आप लोग ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हो कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है,